नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी मिशन मोड पर आ गई है। सारी सीटों को जीतने के लिए पार्टी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा के बाद अब पीएम मोदी के दौरे की तैयारी हो रही है। मोदी न केवल सभाएं करेंगे बल्कि रात में रुककर वो पार्टी को जीत का मंत्र भी देंगे। बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़, जीत की तैयारी पूरी। बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने उठाई जिम्मेदारी। बीजेपी छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें कैसे जीतेगी, उसकी दिशा तय करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो इन दिनों कांग्रेस के खिलाफ छत्तीसगढ़ में जीत का मिशन चलाना शुरू कर चुके हैं। तीनों नेता 3 दिन में छत्तीसगढ़ की राजनीति बदलने का काम कर रहे हैं। रविवार को अमित शाह रायपुर पहुंचे, जहां वो रात भी रुके। इससे पहले अमित शाह छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान रात रुके थे। तब माना जा रहा था कि बीजेपी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी, मगर अमित शाह के इन दौरों ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। रायपुर में अमित शाह ने देर रात तक प्लानिंग की। सोमवार सुबह कांकेर में जनसभा की, जहां वो जमकर कांग्रेस पर हमलावर रहे। मैं आज आपको कहने आया हूं, अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा, क्यों करना है इस सर्वे को? कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। कांकेर में 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। उससे पहले शाह ने हर वो कोशिश की जिससे बीजेपी को बढ़त मिल सके। दरअसल पहले फेज में छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर पर चुनाव हुए, जहां बस्तर लोकसभा सीट पर पिछली बार 66.19% वोटिंग हुई, तो इस बार बढ़कर 67.56 तक पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में लोकसभा में बढ़ती हुई वोटिंग का फायदा बीजेपी जमकर उठाना चाहती है। सोमवार को जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे, जहां मुंगेली के लोरमी और भिलाई में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मंच से कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया। बीजेपी के मिशन छत्तीसगढ़ के 2 हीरो अमित शाह और जेपी नड्डा की रैलियां तो हो गईं, लेकिन तीसरा हीरो यानी पीएम मोदी का दौरा अभी बाकी है। वो 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में रहेंगे। खास बात यह है कि पीएम मोदी 23 अप्रैल को रायपुर में ही रुकेंगे। इससे पहले पीएम बस्तर में चुनावी रैली कर चुके हैं, जहां वो विपक्षियों के लाठी मारने के बयान पर जवाब दे चुके थे। ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की तिकड़ी छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पर सेंध लगा सकती है, जबकि बीजेपी के पास पहले से ही राज्य में 2 सीटें हैं। अगर 2 सीटें और बीजेपी जीत जाती है तो 400 पार के नारे के करीब एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पीएम मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में पहली बार राजधानी रायपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम के स्वागत को लेकर बीजेपी ने खास तैयारी की है। बीजेपी की तैयारी को लेकर विस्तार न्यूज ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव से खास बातचीत की। कल प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और कल वो देर शाम रायपुर पहुंचेंगे और यहीं पर वो राजभवन में विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री का क्या कुछ दौरा रहने वाला है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव हैं। किरण जी, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं और रायपुर में ही विश्राम करेंगे, क्या कुछ दौरा है कल? नहीं, कल उनकी 2 सभाएं हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। पहली जो सभा है वो जांजगीर लोकसभा के अंतर्गत शक्ति में है और दूसरी महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत धमतरी में है, और दोनों महती जनसभा को संबोधित करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो कल प्रधानमंत्री यहीं रुकने वाले हैं, तो क्या कुछ बैठक भी होगी क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ बैठक की अभी कोई सूचना और वो बातचीत नहीं है। कल केंद्रीय गृह मंत्री भी आए थे, क्या कुछ बैठक में कुछ चर्चा हुई? केंद्रीय गृह मंत्री जी का आज सभा थी कांकेर, और बहुत ही सफल सभा थी। एक बहुत बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, और उनकी एक ही सभा थी। कल आने के बाद उन्होंने विश्राम किया और आज सुबेरे की सभा लेके फिर वो दिल्ली की ओर रवाना। सवाल ले लीजिए, कितनी सीटें जीत रहे हैं?
11 की 11 सीट जीतने के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हमने पहले भी कई बार इस बात को कहा है और आप देख लीजिए प्रथम फेज के चुनाव के बाद से ही बस्तर में निश्चित रूप से बस्तर को लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ही अच्छा वातावरण बस्तर के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है और बड़ी संख्या में कड़ी धूप में भरी दोपहर में मतदाताओं के और बहनों की विशेषकर इतनी लंबी लंबी कतारें थी और बहुत अच्छा परिणाम आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो ये हमारे साथ किरण सिंह देव थे जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। कल प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है तो उससे पहले जो है सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा ले रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीत कर रहेंगे। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। 23 और 24 अप्रैल को होने वाले प्रधानमंत्री के रायपुर दौरे को लेकर राजधानी रायपुर में पुलिस ने पीएम की सुरक्षा को लेकर कारकेड रिहर्सल की। इस दौरान पीएम का काफिला निकालने की रिहर्सल की गई। रिहर्सल के दौरान पीएम मोदी का कारकेड स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से निकलकर राजभवन पहुंचा। कारकेड के रिहर्सल का नेतृत्व रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह और एसएसपी संतोष सिंह ने किया। प्रधानमंत्री मोदी कल राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं। उससे पहले जो है देखिए एयरपोर्ट पर जो है प्रधानमंत्री मोदी के काफिले का रिहर्सल चालू हो गया है। आप देखिए ये जो काफिला है प्रधानमंत्री मोदी का ठीक इसी तरह जो है कल आपको नजर आएगा निकलते हुए काफिला प्रधानमंत्री मोदी का। इसमें तमाम जो है पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। रायपुर कलेक्टर, रायपुर एसएसपी संतोष सिंह खुद इस काफिले का नेतृत्व कर रहे हैं। कुछ इसी तरीके का जो काफिला है कल प्रधानमंत्री मोदी का आपको रायपुर एयरपोर्ट से निकलकर राजभवन तक दिखेगा। ये आप देख पा रहे होंगे कि जो गाड़ियां निकल कर आ रही है ये रायपुर एयरपोर्ट से बाहर निकल रही हैं। ये काफिला जो है प्रधानमंत्री रायपुर एयरपोर्ट से लेकर के राजभवन तक जो है यातायात व्यवस्था में 350 से अधिक जो है पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। इसी तरह जो है प्रधानमंत्री का जो सिक्योरिटी लेयर है वो राजभवन के आसपास जो है तैनात रहेगा अलग अलग लेवल में। जो भी जो सड़क जो है वो सटी हुई है राजभवन के उसे भी जो है कल बंद कर दिया जाएगा देर शाम तक। परसों जो है प्रधानमंत्री सुबह में राजभवन से रवाना होंगे अपने कार्यक्रम के लिए। उसके बाद जो है वहां से जो प्रतिबंध लगाया जाएगा सड़क पर वो हटाया जाएगा। तो इस तरीके से जो है प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा व्यवस्था है कल रहने वाला है। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी के रायपुर दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री मंगलवार देर शाम राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और इसे लेकर एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक ट्रैफिक व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था में करीब 350 जवान तैनात रहेंगे। ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह से बात की हमारे संवाददाता ने। कल प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। कल क्या कुछ प्रधानमंत्री का सुरक्षा व्यवस्था रहने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ट्रैफिक डीएसपी रायपुर गुरजीत सिंह साहब हैं। सर कल के लिए क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है? देखिए 2 लोकेशन है जहाँ पर प्रधानमंत्री जी रहेंगे। पहला एयरपोर्ट है जहाँ आएंगे और यहाँ से उनका राजभवन तक का रूट सड़क के मार्ग से प्रस्थान होगा राजभवन जाने का। तो जो एयरपोर्ट में आने का उनका टाइम है वो 6 से 8 बजे के बीच में होगा यहाँ पर लगभग। तो इस दौरान लोगों से अपील है कि जिनकी फ़्लाइट होगी कल शाम की, जो 6 बजे के आसपास जो फ़्लाइट होंगे वो एक्स्ट्रा टाइम लेके निकले घर से। नॉर्मली लोग 1 घंटे का टाइम लेके आते हैं तो 1.5 घंटे या सवा घंटे का टाइम लेके आएंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ एक मार्ग हम डाइवर्ट करेंगे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के दृष्टिगत। तो ऐसे ही 24 तारीख की सुबह वो 8 से 10 बजे के बीच में यहाँ से टेक ऑफ लेंगे। उस दौरान अगर किसी की फ़्लाइट हो सुबह 24 तारीख को तो वो भी एक्स्ट्रा टाइम लेके निकलें। कितने जवान इसमें जो है प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी लेयर में रहेंगे और कहाँ से जवानों को बुलाया गया है? देखिए यातायात की मैं बात बताऊं तो यातायात में हम लोग करीबन 350 जवान यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा हमारे कंटीजेंसी रूट्स हैं, इमरजेंसी के लिए कुछ और प्लानिंग है, उन जगहों पे भी हमारे ट्रैफिक के जवान तैनात रहेंगे। तो ये हमारे साथ गुरजीत सिंह साहब थे जो बता रहे थे कि कल प्रधानमंत्री का जो छत्तीसगढ़ दौरा है उसे लेकर के रायपुर में जो है सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दिए गए हैं और बाहर जिलों से जो है जवानों को बुलाया गया है ताकि जो कल प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो सही तरीके से जो है प्रशासन की तरफ से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा सके। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ अनमोल तिवारी। भोपाल में 24 अप्रैल को होने वाले पीएम मोदी के रोड शो को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अब इसे लेकर पुलिस और प्रशासन ने कारकेड रिहर्सल की। जायजा लिया हमारे संवाददाता श्याम सिंह तोमर ने।
पीएम मोदी की रैली की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम देख रहे हैं कि जो है जायजा लिया जा रहा है, एक एक चीज़ देखी जा रही है कि कहीं पर कोई जो है ऐसी स्थिति उस समय न बने, उसका जो है पूर्वाभ्यास से पहले भी जांचा जा रहा है। देखिए मिरर लगा के देखा जा रहा है नीचे कोई क्या स्थितियां हैं। ये डॉग स्क्वाड जो है वो दिखा रहा है कि क्या स्थितियां, कोई इस तरह की विस्फोटक जैसी स्थितियां तो नहीं है, क्या है, एक एक चीज़ जांची जा रही है। अभी आश्वस्त होना चाहते हैं सभी जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं कि हर चीज़ व्यवस्थित है, हर चीज़ उनके मानकों पर है, हर चीज़ उस स्टैंडर्ड पर है जो इन्होंने एसओपी बना रखी है। इसके अलावा जैमर वाहन भी है, पीछे जो है आपातकाल के लिए जो है उस तरह के जो पुलिस प्रशासन के अलावा एक गाड़ी उनकी भी चलती है, जो चिकित्सक होते हैं उनकी भी जो एक वाहन होता है ताकि जो उन स्थितियों में कभी ज़रूरत पड़े तो वो भी रहे। लगभग 50 गाड़ियों का ये रेला है जो लाल परेड ग्राउंड से लेकर नानके पेट्रोल पंप जो रूट रहने वाला है मोदी का, उस पर रहेंगे, उस पर अभी जांचेंगे। एसपीजी थोड़ी देर में जो है पहुंचेगी, साथ साथ में जो है एसपी पहुंचेंगे, साथ में जो है ये भी रहने वाला है कि क्या चीज़ें जो है परेशान कर सकती उनको भी देखा जाएगा। सर क्या आप क्या चीज़ें देखते हैं, किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं? जो पीएचक्यू का एसओपी है उसके अनुसार, और जो वीवीआईपी जो हमारे आ रहे हैं उससे पहले हम लोग 48 आवर बिफोर, 24 आवर बिफोर द माइनस एंटी सबोटेज चेकिंग करते हैं। जो वाहन में संदिग्ध कोई चीज़ होगी तो उसको हम चेक करते हैं। सर आज बारीकी से जांच रहे हैं। अभी आपने देखा कि गाड़ी खुलवाई, आपने जो है डॉग स्क्वाड जो है वो भी साथ में है, साथ में ये मिरर वाला विशेष उपकरण भी है। तो किन चीज़ों को जो है आप अंतिम रूप से देखते हैं और उन पर मुहर लगाते हैं? देखिए जो मोटर कैड है हमारा, प्राइवेट वाहन चालक नहीं है इसमें। सर लाइटें तक देखी जा रही थी कि सभी वाहनों की हर लाइट व्यवस्थित है कि नहीं, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था। सर स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं आप? और बताइए थोड़ा सा, जो हमारे दर्शक व्यूअर जानना चाहते हैं, क्योंकि मोदी का मामला है, मोदी की रैली का मामला है। आपके लिए वीआईपी हैं लेकिन देश के जो है मुखिया हैं। सर इसके ये हमारे एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है, फिर भी अगर जानना चाहते हैं तो ये हूटर हो गया या लाइट हो गई, जो हेडलाइट वगैरह हैं, जो कारकेट में प्रॉपर जो गाड़ी लगी हुई है वो पूरे गंतव्य स्थान तक पहुँचे ठीक से। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बता रहे थे कि चाक चौबंद व्यवस्था रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ साथ में बहुत कुछ ऐसा है जिसको हम नहीं बता सकते, उन स्टैंडर्ड्स को नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि हर वाहन को कैसे जांचा जाता है, किस बारीकी को परखा जाता है, लाइटें देखी जाती हैं, उन स्थितियों को देखा जाता है कि जो अंदर गाड़ी में कितनी सीटिंग व्यवस्था है उसको जांचा परखा जाता है। ये रेला जल्दी आगे बढ़ेगा, एसपीजी होगी, बाकी आला अधिकारी भी होंगे। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, विस्तार न्यूज़। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो के दौरान पूरा इंदौर भगवामय आज नजर आया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अनिल फिरोजिया के लिए रोड शो किया। इस दौरान पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। युवाओं की टोली भगवा साफा पहने नाचती गाती नजर आई तो पूरा शहर हर हर मोदी के नारों से गूंज उठा। सांसद अनिल फिरोजिया की नामांकन रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आप देखते हैं कि युवाओं की टोली है जो भगवा पगड़ी पहनकर स्वागत रैली में आई हो। जय जय सिया राम के नारे लग रहे हैं, अब की बार 400 बार के नारे लग रहा है। एक उत्साह का माहौल है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उत्साह का माहौल, एक उत्साह का, क्या कहेंगे? बस आप देखिए हर जगह भगवा ही भगवा है। आने वाले रिजल्ट में भी आपको हर जगह भगवा ही भगवा दिखेगा। बोलो जय जय श्री राम। क्या कहेंगे कि नामांकन रैली की जगह आज जीत का आशीर्वाद? जी सर, अब की बार 400 पार वो जीत भी और आशीर्वाद भी। जीत भी और आशीर्वाद भी क्यों ना हो, जब बेटियां अगर आशीर्वाद देती है तो जीत सुनिश्चित होती है। और सुनिश्चित होने के बाद एक उत्साह का माहौल है, और उत्साह माहौल के साथ एक देखते हैं जो भगवा है, कांग्रेस एक तरफ भगवा का अपमान करती है और बीजेपी भगवा को लेकर चलती है। क्या कहेंगे? स्वागत रैली आपकी बार 400 पार। जय भाजपा, विजय भाजपा। उत्साह है और उत्साह के साथ युवाओं की टोली ने अपार जन सैलाब के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत सत्कार भी किया हो रहा है और पूरा उज्जैन नगर भगवामय हो चुका है। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। सांसद अनिल फिरोजिया की नामांकन रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और अपार
और चुनावों के पहले कांग्रेस के सामने जीतने से ज्यादा बड़ी चुनौती अपने नेताओं को रोकने की है। पिछले दिनों खबरें थी कि दिग्विजय सिंह के करीबी कांग्रेस नेता रामनिवास रावत पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन अब अचानक से दिग्विजय सिंह ने अपना कार्ड खेलते हुए उनको बीजेपी ज्वाइन करने से तो रोका ही, बल्कि अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए भी मना लिया। कांग्रेस की डैमेज कंट्रोल वाली तैयारी। एक फोन कॉल पर दिग्विजय ने पलटा खेल। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को रोकने की जद्दोजहद। रामनिवास रावत को कांग्रेस में रोकने की कहानी। पहले सुरेश पचौरी तो फिर दीपक सक्सेना, एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं ने चुनाव के बाद अपनी पार्टी को गुड बाय कर दिया, लेकिन कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ रहा था। पार्टी के बड़े नेता कह रहे थे कि जिनको जाना है वो चले जाएं, लेकिन अब लगातार जाते नेता कांग्रेस के लिए चिंता की लकीर बन गए, इसलिए उनको रोकने का सिलसिला शुरू हो गया है। खबरें थीं कि टिकट बंटवारे को लेकर नाराज दिग्विजय सिंह के खास रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वो 25 अप्रैल को मुरैना में प्रधानमंत्री मोदी के सामने बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले ही दिग्विजय सिंह को समझ आ गया कि उनको कितना नुकसान होगा। यही कारण है कि रामनिवास रावत को रोकने के लिए हाईकमान का कॉल आया और फिर दिग्विजय ने जाते हुए रामनिवास रावत को कांग्रेस में रोक लिया। रूठने मनाने का दौर खत्म होते ही रामनिवास रावत ने तुरंत ही दिग्विजय सिंह का प्रचार अपने हाथों में ले लिया। वो राजगढ़ में कांग्रेस के लोगों को सभ्य बताने लगे और बीजेपी के लोगों को बहस करने वाला। कांग्रेस के लोग सभ्य होते हैं, भले होते हैं और बहस नहीं करते। मैंने देखा है कि किसी एक जगह अगर 10 लोग बैठे हो, बीजेपी का एक बंदा आएगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, बोले राम मंदिर बना के नहीं बना। रामनिवास रावत जो पीएम मोदी के साथ जाने की तैयारी में थे, वो कांग्रेस में रुककर 15 लाख रुपए का हिसाब मांगने लगे। लोगों को राम की कसम खिलाने की बात करने लगे। आप तो ये बताओ, मोदी ने 15 लाख देने की बात की थी कि नहीं की थी? आप जो बताओ 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी कि नहीं की थी? आप जो बताओ मुद्रा की कीमत सुधारने की बात की थी कि नहीं की थी? इन सब बातों को, किसान की आय दोगुना करने की बात की थी कि नहीं की थी? अब वो बोल नहीं पाएंगे तो उनसे कहो पहले इनका जवाब दे, तुम्हें माँ बाप की कसम है, भगवान राम की कसम है, कहा कि नहीं कहा? रामनिवास रावत कांग्रेस के लिए कितने जरूरी थे, वो उनके सियासी इतिहास से समझा जा सकता है। विजयपुर सीट से 6 बार विधानसभा जीत चुके हैं रामनिवास रावत। चंबल अंचल की हाई प्रोफाइल सीट में विजयपुर शामिल है। मुरैना में टिकट वितरण से नाराज थे। 2019 में मुरैना लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर से चुनाव हारे। 1993 से 1998 तक दिग्विजय सिंह सरकार में राज्य मंत्री थे। 1998 में कैबिनेट मंत्री भी रहे। रामनिवास रावत दिग्विजय सिंह के करीबी हैं। जब उनकी नाराजगी कांग्रेस से कम हुई तो उन्होंने दिग्विजय सिंह की खुलकर तारीफ भी की। हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, बहुत उत्साहित है और आप लोगों के सामने तो ऐसे प्रत्याशी जिनको पाकर के आप गौरवान्वित होंगे। पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने उनके द्वारा किए हुए काम सभी किए। भले ही रामनिवास रावत ने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन रविवार देर रात चंदेरी नगर पालिका अध्यक्ष दशरथ उर्फ संतोष कोली ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ ही नगर पालिका के अन्य पार्षदों ने भी बीजेपी का दामन थामा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। भोपाल में 24 अप्रैल को होने वाले पीएम मोदी के रोड शो को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। अब इसे लेकर पुलिस और प्रशासन ने कारकेड रिहर्सल की। जायजा लिया हमारे संवाददाता श्याम सिंह तोमर ने। 24 अप्रैल को यहाँ होना है मोदी की रैली और उस मोदी की रैली के लिए पुलिस प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है। आज दिन भर से ये तैयारी चल रही थी। इसमें व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। साथ ही एक पूर्वाभ्यास भी किया जा रहा है कि इस पूर्वाभ्यास में उसी तरह से जिस तरह से मोदी की रैली में वाहनों का रेला रहने वाला है, मोदी के साथ जो गाड़ियां चलने वाली लगभग उसी तरह का सीक्वेंस इनका है। इन गाड़ियों में तमाम उस तरह की जो है जांच परख हो चुकी है कि सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे पहले डॉग स्क्वाड जो है उसने भी यहाँ पर जो है जांच की
इसके साथ साथ में ये उसी रूट पर जाएगा जिस रूट पर जो है मोदी की रैली होनी वाली है, यानी लाल परेड ग्राउंड से नान के पेट्रोल पंप के बीच में। आप देख रहे होंगे किस तरह से ये वाहनों का काफिला, ये जैमर वाला वाहन गया जो कि सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में ये अन्य वाहन है जो लगातार इसी तरह से जो है मोदी के फॉलो वाहन के रूप में रहेंगे या उसके आगे रहेंगे या उसके साथ रहने वाले हैं। इन वाहनों को चाक चौबंद किया गया है, सारी व्यवस्थाएं जांची गई हैं। साथ में ये भी देखा गया है कि उस दिन किसी तरह की तकनीकी दिक्कत ना हो। इन वाहनों की जो है लाइट से लेकर इनके जो है मिरर से लेकर अंदर के जो है सीट कवर तक सभी कुछ जो है चाक चौबंद किए गए हैं, उनको जांचा गया है। साथ में ये भी देखा गया है इन गाड़ियों के साथ में, आप देखिए लगभग इसी तरह का जो है उस दिन लवाजमा रहने वाला है प्रशासन का। इसी तरह से जो है इसी रोड पर आप दिखाइए, राकेश के इसी रोड पर जो है वो मोदी की रैली निकलेगी और उसका ये पूर्वाभ्यास है। इस पूर्वाभ्यास से ही तय करेगा प्रशासन कि उन्होंने जो तैयारियां की थी वो पुख्ता हैं, कहीं कोई कोर कसर नहीं है। हालांकि अभी एसपीजी आनी है, एसपीजी अपने स्तर पर जांच करेगी। फिलहाल हमने देखा कि किस तरह से जो है मोदी की रैली के लिए पुलिस ने एक जो है पूर्वाभ्यास किया, उसी रूट पर पुलिस निकली है अपने अधिकारियों के साथ में। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन राकेश के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।